तुमने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा हारने वाला कौन होता है? न वो कमजोर है, न वो गरीब, बल्कि वो भला इंसान है। हाँ, वही इंसान जो नियमों से खेलता है, जो हर किसी पर भरोसा करता है और जो ये मानता है कि अच्छाई ही जीत दिलाती है। लेकिन असली तस्वीर काली है। इस दुनिया में हमेशा चालाक जीतता है। क्यों? क्योंकि वो नियमों को मोड़ता है। वो मासूम बनकर धोखा देता है और भले इंसान को ये यकीन दिलाता है कि खेल बराबरी का है। लेकिन खेल कभी बराबरी का होता ही नहीं। सच्चाई यही है, अच्छाई हारती है क्योंकि अच्छाई दूसरों पर दया करती है। चालाक जीतता है क्योंकि चालाकी कभी दया नहीं दिखाती। भला इंसान हमेशा देर से समझता है कि उसके साथ खेला गया है, और जब तक वो समझता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तुम्हें शायद लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन सोचो कितनी बार तुमने हार मान ली सिर्फ इसलिए कि तुम्हें लगा ये सही नहीं है। कितनी बार तुमने किसी चालाक इंसान को जीतते देखा जबकि तुमने मेहनत, ईमानदारी और भरोसे पर सब कुछ लगाया। यही तुम्हारी कहानी है। तुम्हें लगता है कि नैतिकता तुम्हारी ढाल है, लेकिन असल में ये तुम्हारी जंजीर है। चालाक इंसान वही है जो झूठ बोलकर भी निर्दोष लगता है। वो वही है जो दूसरों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है, और जब वे गिर जाते हैं तो वो कहता है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। यही कारण है कि वो हमेशा खड़ा रहता है और तुम हमेशा टूट जाते हो। इस एपिसोड में मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों चालाक हमेशा आगे निकल जाता है, क्यों भले इंसान को बार बार कुचला जाता है, और कैसे तुम खुद इस खेल को समझकर अपनी हार को जीत में बदल सकते हो। ये कड़वा सच तुम्हें चोट देगा, लेकिन अगर तुमने इसे नहीं सीखा तो तुम बार बार उन्हीं चालाक चेहरों के हाथों बर्बाद होते रहोगे। सोच लो, तुम ये वीडियो कहाँ और किस समय देख रहे हो। यही पल तय करेगा कि तुम अब भी एक भले इंसान बने रहोगे या उस चालाकी का हिस्सा बनोगे जो हमेशा जीतती है। क्योंकि अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूं तुम्हारी सबसे घातक गलती क्या है, वही गलती जो तुम्हें हर बार हराती है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुम सोचते हो दुनिया तुम्हारी तरह काम करती है। तुम्हें यकीन है कि अगर तुम मेहनती हो, ईमानदार हो और साफ दिल से चलते हो तो तुम्हें इनाम मिलेगा। यही तुम्हारा भ्रम है, और यही वो जाल है जिसमें तुम बार बार फंसते हो। भला इंसान हमेशा देर से समझता है। जब तक उसे एहसास होता है कि सामने वाला चालाक खेल खेल रहा था, तब तक सब कुछ खो चुका होता है। तुम्हारा मन हमेशा ये सोचता है, नहीं, वो ऐसा क्यों करेगा, उसने ऐसा किया ही नहीं होगा। लेकिन चालाक दिमाग इसी भ्रम का फायदा उठाता है। वो जानता है कि तुम उस पर शक नहीं करोगे। तुम्हारी दूसरी कमजोरी ये है कि तुम अपनी भावनाओं को ही नियम बना लेते हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम सच्चे हो तो दुनिया तुम्हारे साथ न्याय करेगी, लेकिन न्याय सिर्फ किताबों में है। असल जिंदगी में लोग वही लेते हैं जो वे छीन सकते हैं, और चालाक इंसान वही करता है। वो छीनता है, मुस्कुराता है और तुम्हें यकीन दिलाता है कि ये तुम्हारे ही फायदे के लिए हुआ। तुम्हें ये भी समझना होगा, भले इंसान की असली कमजोरी ये नहीं कि वो अच्छा है, बल्कि ये कि वो चालाकी से आंखें मूंद लेता है। वो सोचता है अगर मैं अच्छा रहूंगा तो दूसरे भी अच्छे रहेंगे, लेकिन यही भ्रम उसका गला काट देता है। तुम अपने दुश्मन को पहचानना ही नहीं चाहते। तुम अपने दिमाग को ये तसल्ली देते हो कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम जानते हो कि तुम्हारा भरोसा तुम्हें धीरे धीरे खा रहा है। तुम्हें लगता है कि शक करना गुनाह है, धोखा देना बुरा है और खेलना गैर नैतिक है, लेकिन चालाक दिमाग इन्हीं शब्दों को हथियार बनाकर तुम्हें कुचल देता है। याद रखो, तुम्हारी मासूमियत तुम्हें मजबूत नहीं बनाती, बल्कि तुम्हें आसान शिकार बना देती है। और सबसे बड़ा सच ये है, इस दुनिया में भले इंसान की मौत सबसे दर्दनाक होती है, क्योंकि वो मरते वक्त भी यही सोचता है कि शायद सामने वाला अब भी बदल सकता है। तुम्हारी हार तुम्हारे दुश्मनों की चालाकी से नहीं, बल्कि तुम्हारी खुद की आंखों पर बंधी पट्टी से होती है, और जब तक ये पट्टी नहीं हटेगी तुम हर बार उसी खेल में हारोगे। अब सवाल ये है, वो पहला काला नियम क्या है जो चालाक इंसान को हमेशा विजेता बनाता है और भले इंसान को हमेशा हार की कब्र में डाल देता है? चालाक दिमाग का पहला काला नियम है, कभी खेल को वैसे मत खेलो जैसे दूसरों ने बनाया है।
भला इंसान हमेशा उसी मैदान पर खेलता है जहां नियम तय हैं। वो मानता है कि अगर वो ईमानदार रहेगा तो आखिरकार जीत उसकी होगी। लेकिन चालाक जानता है, नियम सिर्फ कमजोरों को बांधने के लिए होते हैं। असली खिलाड़ी खेल ही बदल देता है। सोचो, एक शतरंज की बिसात है। भला इंसान हर मोहरे को उसके नियम से चलाता है, लेकिन चालाक क्या करता है? वो मोहरों को गिरा देता है, बिसात को पलट देता है और फिर कहता है, अब नया खेल। और सबसे अजीब बात, भला इंसान उसी नए खेल को भी मान लेता है, क्योंकि उसके अंदर लड़ने की हिम्मत ही नहीं होती। यही कारण है कि चालाक हमेशा जीतता है। वो सामने से वार नहीं करता। वो नियमों को ऐसे मोड़ देता है कि हर हारते हुए इंसान को लगे कि ये उसकी ही गलती थी, और मासूम चेहरा पहनकर कहता है, मैंने तो सिर्फ वही किया जो सब कर रहे थे। भले इंसान और चालाक के बीच का फर्क यही है। भला इंसान भरोसे पर चलता है, चालाक इंसान शक को बोता है। भला इंसान सच बोलता है, चालाक इंसान सच और झूठ को मिलाकर ऐसा जाल बनाता है जिसमें सच भी झूठ लगने लगता है। कमजोर लोग सोचते हैं कि लड़ाई तलवार से होती है, मजबूत जानते हैं कि असली लड़ाई दिमाग से होती है। तलवार सिर्फ शरीर को काटती है, लेकिन दिमाग का खेल आत्मा को कैद कर देता है। ये नियम हर जगह काम करता है। रिश्तों में, जहां चालाक इंसान तुम्हें बार बार दोषी महसूस कराता है। कारोबार में, जहां चालाक हमेशा सौदे को अपने पक्ष में मोड़ लेता है। और सत्ता में, जहां चालाक कभी सामने नहीं आता, लेकिन उसके बनाए नियम सबको गिरफ्त में ले लेते हैं। भले इंसान हमेशा हारता है क्योंकि वो सही बनने की कोशिश करता है, लेकिन चालाक जीतता है क्योंकि उसे परवाह ही नहीं कि सही क्या है। उसके लिए सही वही है जो उसकी जीत को पक्का करे। यही है अंधेरा सबक। अगर तुम भी जीतना चाहते हो तो तुम्हें ये सीखना होगा कि नियम पवित्र नहीं हैं, वे सिर्फ भ्रम हैं, और अगर तुम उन्हें मोड़ नहीं सकते तो हमेशा हारते रहोगे। अब सवाल ये है, तुम इस नियम को अपनी जिंदगी में कैसे उतारोगे? कौन से कदम तुम्हें चालाक की तरह सोचने और जीतने के काबिल बनाएंगे? अब बात सिद्धांतों की नहीं, सीधे हथियारों की है। अगर तुम हारते रहना नहीं चाहते तो तुम्हें चालाकी का इस्तेमाल सीखना होगा। सुनने में कड़वा लगेगा, लेकिन यही वो रास्ता है जो तुम्हें बार बार कुचले जाने से बचाएगा। पहला कदम, नियमों को तोड़ने से डरो मत। जब भी तुम किसी खेल या रिश्ते में उतरो, ये मत सोचो कि सामने वाला ईमानदार है। हमेशा मान लो कि वो पहले से ही चाल चल रहा है। इसलिए अगर तुम सीधे रास्ते पर चलोगे तो हार तुम्हारी तय है। जितना जरूरी हो उतना ही नियमों को मोड़ो। याद रखो, लोग अंत में विजेता को देखते हैं, ना कि उसने कैसे जीता। दूसरा कदम, मासूमियत का चेहरा पहनना सीखो। अगर तुम कोई चाल चलते हो तो कभी उसे स्वीकार मत करो। हमेशा वही बनो जो सबसे शांत और बेगुनाह दिखे। उदाहरण के लिए, अगर किसी माहौल में तुमने शक की चिंगारी बोई है तो तुरंत वही कहो, मुझे लगता है शायद ये गलतफहमी है। ये वाक्य तुम्हें सबसे ऊपर रखता है, क्योंकि लोग तुम्हें जज की तरह मानने लगते हैं। तीसरा कदम, दूसरों को मोहरे बनाओ। तुम्हें हर बार खुद सामने आने की जरूरत नहीं। ऐसे लोग खोजो जो तुम्हारे लिए बहस करें, तुम्हारे लिए हमला करें, तुम्हारा नाम कभी सामने ना आए। यही परछाई की ताकत है। सिर्फ प्रभाव डालो, लेकिन दिखो मत। चौथा कदम, दोष हमेशा दूसरों पर डालो। अगर कभी पकड़े भी जाओ तो ये मत कहो कि तुमने जानबूझकर किया। हमेशा एक कहानी तैयार रखो, मैं तो मदद करना चाहता था, ये सब तो बस संयोग था। इस तरह तुम हार को भी अपने पक्ष में बदल सकते हो। पांचवा कदम, धैर्य रखो। चालाक इंसान हमेशा जल्दी में नहीं होता। वो बीज बोता है और इंतजार करता है। धीरे धीरे लोग खुद उस बीज को बढ़ाते हैं, और जब वक्त आता है तो वही अफरा तफरी तुम्हें जीत दिलाती है। एक दृश्य सोचो, तुम्हारे ऑफिस में प्रमोशन का खेल चल रहा है। तुम सीधे जाकर बॉस से अपनी तारीफ नहीं करते। तुम बस इतना कहते हो कि मुझे लगता है अमुक व्यक्ति बहुत तनाव में है, शायद काम के बोझ से। तुम्हारा वाक्य मासूम लगता है, लेकिन बाकी लोग उसी को पकड़कर उसे नीचे गिरा देते हैं, और तुम निर्दोष दिखते हुए ऊपर पहुंच जाते हो। यही चालाकी का असली इस्तेमाल है। और अगर तुमने ये हथियार नहीं सीखा तो हमेशा उन लोगों के लिए रास्ता साफ करते रहोगे जो तुमसे कम मेहनत करते हैं लेकिन ज्यादा चालाक हैं।
अब सोचो, अगर ये नियम सिर्फ रिश्तों या काम तक सीमित ना होकर पूरी भीड़ पर लागू हो जाए तो उसका असर कितना गहरा होगा। यहीं से खुलता है अगला पर्दा, समाज और सत्ता की असली तस्वीर। अब ये मत सोचो कि चालाकी सिर्फ तुम्हारे और किसी एक इंसान के बीच का खेल है। असल खेल वहां शुरू होता है जहां भीड़ होती है। भीड़ हमेशा उस पर भरोसा करती है जो मासूम दिखता है, जो सबके भले की बात करता है। और यही वो मंच है जहां चालाकी एक हथियार नहीं बल्कि साम्राज्य बन जाती है। इतिहास की हर बड़ी सत्ता ने यही खेल खेला है। राजाओं ने, नेताओं ने, व्यापारियों ने, सभी ने। उन्होंने कभी सीधे आदेश नहीं दिए, उन्होंने कहानियां गढ़ीं। ये दुश्मन तुम्हारी आजादी छीन लेगा, ये सुधार तुम्हें बचाएगा। और भीड़ ने वही कहानी मानकर अपनी ही गर्दन जंजीर में डाल दी। भला इंसान हमेशा सोचता है कि नियम स्थायी हैं, लेकिन समाज में नियम हर दिन बदले जाते हैं। कभी धर्म के नाम पर, कभी सुरक्षा के नाम पर, कभी तरक्की के नाम पर। असल में ये सब केवल पर्दे होते हैं ताकि चालाक लोग बिना शक उठाए सत्ता पर पकड़ बना सकें। ये पैटर्न तुम हर जगह देख सकते हो। राजनीति में, जहां चालाक नेता हमेशा खुद को निर्दोष दिखाकर भीड़ को एक दूसरे से भिड़ा देते हैं। कारोबार में, जहां संकट पैदा किया जाता है ताकि लोग उस मसीहा पर भरोसा करें जो असल में वही चालाक होता है जिसने संकट रचा था। यहां तक कि परिवारों में भी, जहां सबसे चालाक सदस्य हमेशा मासूम दिखता है और बाकी सब आपस में उलझते रहते हैं। भीड़ की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो सवाल नहीं पूछती। वो वही मान लेती है जो सामने वाला मासूम चेहरे के साथ कह देता है। और यही मासूमियत चालाक का सबसे घातक हथियार है। समाज का हर ढांचा इसी जहर पर खड़ा है। जो इसे नहीं समझता वो हमेशा प्यादा बना रहता है, और जो इसे समझ लेता है वो अदृश्य सत्ता की डोर खींचने लगता है। याद रखो, भीड़ हमेशा न्याय की बात करती है, लेकिन भीड़ को कभी न्याय नहीं मिलता। भीड़ को सिर्फ वही दिया जाता है जो चालाक उसके दिमाग में बोते हैं। जब तक ये समझोगे नहीं, तुम भी उस भीड़ का हिस्सा बने रहोगे, एक मोहरा जो किसी और की जीत के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन असली सवाल ये है, अगर चालाक ही हमेशा जीतता है तो क्या इसका कोई अंत है, या फिर यही खेल दुनिया का स्थायी सच है? इसका जवाब उतना ही काला है जितना कि चालाक दिमाग का राज। और अब बारी है इस अंधेरे सच को आखिरी बार खोलने की। तो अब तस्वीर साफ है। भला इंसान हारता है क्योंकि वो नियमों में विश्वास करता है। चालाक जीतता है क्योंकि वो नियमों को मोड़ देता है, अफरा तफरी बोता है और फिर निर्दोष बनकर खड़ा हो जाता है। ये दुनिया उसी का खेल है जिसने धोखे को हथियार बनाया और मासूमियत को ढाल। तुम्हें अब ये समझना होगा कि नैतिकता केवल एक पर्दा है। लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि तुम्हें यकीन दिला सकें कि खेल साफ है, लेकिन खेल कभी साफ नहीं होता। असल में खेल वही जीतता है जो सबसे कम दिखाई देता है, जो परछाइयों से धागे खींचता है। याद रखो, भला इंसान अपनी ईमानदारी पर मरता है, चालाक इंसान अपनी चालाकी पर राज करता है, और इतिहास हमेशा उसी का नाम लिखता है जिसने जीत हासिल की, चाहे उसने कैसी भी चाल चली हो। अब ये तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम वही पुराने भोले इंसान बने रहोगे जो बार बार दूसरों के लिए अपना बलिदान देता है, या तुम वो दिमाग बनोगे जो चुपचाप अफरा तफरी बोकर भीड़ को अपने इशारों पर नचाएगा? याद रखो, जीवन कोई नैतिक किताब नहीं है, ये सत्ता का अखाड़ा है। यहाँ दया, भरोसा और मासूमियत सिर्फ उन लोगों की कब्रें खोदते हैं जो इन्हें हथियार समझते हैं, लेकिन जो इन्हें तोड़ देता है वही अदृश्य सत्ता का मालिक बन जाता है। अगर तुम इस अंधेरे सच को निगल चुके हो तो अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। तुम्हें सीखना होगा कि मासूम चेहरों के पीछे छिपी चालाकी को पहचानना और उसका इस्तेमाल करना, क्योंकि या तो तुम खेल को समझोगे और जीतोगे, या फिर तुम हमेशा किसी और के खेल में प्यादा बनकर मरोगे। बस सब्सक्राइब करो ताकि अगला हथियार तुम्हारे हाथ से न निकल जाए। वीडियो को शेयर करो ताकि और लोग भी इस कड़वी सच्चाई से टकराएं। और कमेंट में जवाब दो, क्या तुम अब भी भले इंसान रहोगे या चालाक की तरह जीतोगे? ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये तुम्हारे लिए एक दर्पण है।
और इस दर्पण में जो चेहरा दिखेगा वही तय करेगा कि तुम हारे हुए हो या अदृश्य विजेता। क्योंकि आखिर में भला इंसान हमेशा मिट जाता है और चालाक वो हमेशा जीत जाता है।